नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, व्यापार हर कोई करता है और व्यापारी बहुत मेहनत के साथ अपना पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यापारी होते हैं जो सोचते हैं कि हम कुछ शॉर्ट तरीके से या एक छोटे रास्ते से पैसा ज़्यादा कमा लें। तो इसके लिए आपने सुनी भी होंगी, बहुत सी ऐसी खबरें आती हैं कि टैक्स चोरी की जाती है, फेक इन्वॉइसेस बनाई जाती हैं। जीएसटी के आने के बाद से फेक इन्वॉइसेस का जो है कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ा है और व्यापारी जो हैं इसमें सोचते हैं कि फेक इन्वॉइसेस बना के हम छोटे रास्ते से पैसा कमा लेंगे, लेकिन बाद में वो पकड़े जाते हैं और जेल की चक्कियां पीसते हैं और जेल की सलाखों के पीछे उनका जो है जीवन बीतता है, क्योंकि ये एक जुर्म है और इसकी जो भी इम्प्लीकेशंस होती हैं, जो इसका असर होता है एक दूसरे के ऊपर जो असर होता है, उसी के बारे में बताने के लिए, व्यापारियों को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है हिसार में। हिसार के लजीज रेस्टोरेंट में 2 नवंबर को ये आयोजन होगा, जिसके अंदर हिसार टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है और इसमें जीएसटी कमिश्नरेट जो रोहतक जो है वहाँ से जो कमिश्नर है, जीएसटी के कमिश्नर, सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर हैं, वो आ रहे हैं। और इसके अलावा जो स्पीकर होंगे, विशेषज्ञ होंगे, जो वो बताएंगे कि जीएसटी की जो फेक इन्वॉइसेस है उनका क्यों हमें व्यापार नहीं करना चाहिए और क्यों उसमें संलिप्तता अपनी नहीं डालनी चाहिए। इसके बारे में अभी बात करने के लिए हिसार बार एसोसिएशन के जो टैक्स बार एसोसिएशन हिसार के जो हमारे प्रधान हैं तरुण गोयल, वो हमारे साथ है। वो बताएंगे कि ये सेमिनार किस वजह से आयोजित किया जा रहा है। गोयल साहब बताएं कि ये सेमिनार जो है इसमें क्या क्या होने जा रहा है और क्यों आयोजित किया जा रहा है। एक फेक बिलिंग का, जैन साहब आपने नाम सुना होगा। फेक बिलिंग क्या होती है जी? B2B बोलते हैं जिसको, बिजनेस टू बिजनेस। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को बिल काटता है और जो जिसे माल लिया वो उसको पेमेंट कर देता है विद टैक्स, लेकिन जो पहला व्यापारी है वो उस पर टैक्स नहीं भरता। उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? जो दूसरा व्यापारी है जिसे माल लिया है उसको विद टैक्स ये पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो उसको बोलते हैं बोगस बिलिंग, फेक बिलिंग, आप उसको बोल लो। टैक्स ले लिया आपने और आगे सरकार को दिया नहीं, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसके लिए, इसके ऊपर हम कल एक हिसार टैक्स बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट हिसार, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, एक सेमिनार करने जा रही है लजीज में सुबह 10 बजे। उसका विषय यही है, फेक बिलिंग। इसके लिए हमने चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया श्री विजयन सिंह जी, कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी रोहतक कमिश्नरेट। वो आएंगे, वो लोगों को बताएंगे भी क्या फेक बिलिंग होती है। और उसके लिए हमने एक एक्सपर्ट बुलाया, नितिन कंवर जी, सीए हैं, नोटेड सीए हैं, काफ़ी सेमिनार करते हैं, एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। वो हिसार के लोगों को, हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स को, एडवोकेट्स को, सीएस को और बिजनेसमैन को बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है इनकम टैक्स और जीएसटी में, फेक बिलिंग का, और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसके जुर्माना क्या है, इसका प्रोविजंस क्या है एक्ट में, ये चीज़ें बताएंगी, डिस्कस होंगी। वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। हम मैं व्यापारियों को, ट्रेड एसोसिएशन को, इंडस्ट्री एसोसिएशन को इनवाइट करता हूँ, कल आइए, अपनी समस्या लाइए और उसका समाधान पाइए। तो एक गोयल साहब, आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा कि हर रोज़ मतलब कभी ना कभी अखबारों में मतलब कुछ दिनों के अंतराल के बाद आ जाता है कि करोड़ों रुपए की जीएसटी घोटाले के अंदर व्यापारी को पकड़ा गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो इसी के घोटाले होते हैं, तो जो कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर कर भी रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उनके साथ जुड़ जाते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि वो ऐसे फेक जीएसटी बिल के स्कैम के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो वो चीज़ें क्या, यह उन सभी चीज़ों का जवाब यहाँ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मैंने आपको बताया ना, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को बिल काटा, माल बेचा, उसका बिल काट दिया, उस बिल का टैक्स ले लिया और वो सरकार के खाते में जमा नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं इनपुट क्रेडिट। जिसने माल लिया वो इनपुट क्लेम करता है कि जी मैंने 1 लाख रुपए का माल लिया, उस पर 18% टैक्स दिया, 1,18,000 रुपये। उसने उसको 1,18,000 रुपये पेमेंट कर दी। जो 18,000 रुपये टैक्स भरा उसको इनपुट मिलेगा जब वो आगे बिल काटेगा। बैलेंस टैक्स वो जमा कराएगा और 18,000 का वो इनपुट ले लेगा, लेकिन वो 18,000 सरकार के खाते में गया ही नहीं। तो उसको जब वो पकड़ा जाता है तो उसको 18,000 तो ये प्लस 200-300% पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट भरना पड़ता है। और जब ये करोड़ों में बढ़ जाता है, 5 करोड़ से ऊपर जाए तो उसको सजा हो जाती है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो चीज़ तो आपने मुझे बता दी कि ये फेक बिलिंग इस तरीके से होती है कि ब्याज जमा नहीं कराते हैं, पर लेकिन मान लिया कि मैंने किसी से बिल लिया, इनपुट टैक्स के लिए मैंने बिल लिया, परचेज किसी से की, पर लेकिन वो टैक्स जमा कराएगा कि नहीं कराएगा, उस चीज़ का कैसे पता लगेगा? मतलब दूसरा जो व्यापारी वो कैसे पता लगाए? तो यही बताने के लिए कल वो एक्सपर्ट आ रहे हैं ना जी, यही बताएगा कि आप उसको कैसे उस पर नज़र रख सकते हैं, कैसे उसकी चेकिंग करें कि ये एक फेक फर्म तो नहीं है, कोई ये पहले फंसी तो नहीं हुई। देखो, चोर कितना शातिर हो, पकड़ा जरूर जाएगा। अब आप रोज़ देखते हो फलाना ज्वेलर की रेट पड़ेगी, फलाना ज्वेलर की रेट पड़ेगी, फलाना दुकान पर, ये वही बोगस बिलिंग ही तो है, और क्या है। अब आप देख लो, कई व्यापारी आज भी, मेरे को आज किसी ने बताया, किसी चैनल के माध्यम से पता चला कि दुकानें अब तक बंद हैं, कोई ज्वेलर्स हैं, उनकी दुकानें 4-5 दिन से, तो उनका सीजन का टाइम, अब तो दिवाली आ गई, शादियाँ आ गई, और वो दुकान बंद करके, तो उन्होंने कोई ना कोई बिलिंग लिया हो, गलत लिया होगा, कोई गलत काम किया होगा, हालांकि मैं नहीं जानता उनको नाम से, काम से, तो मेरा यही मतलब है। तो इसी के लिए
जैसे कंप्लेंट्स आई तो हमने सोचा हमारी मीटिंग करके कि एक सेमिनार किया जाए ताकि व्यापारी ना फंसे उसमें, एक इनोसेंट व्यापारी ना फंसे जी, जिसने करना वो करेगा, लेकिन एक मेरे जैसा कोई इनोसेंट व्यापारी, आप जैसा कोई इनोसेंट व्यापारी वो ना फंसे। तो इसमें मतलब क्या, मतलब व्यापारी एसोसिएशन या ट्रेड एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अलावा जो आम व्यापारी जो अगर कोई दुकानदार वो भी भाग ले सकता है? हाँ, मोस्ट वेलकम है जी, आना चाहे आइए। 10 बजे से 2 से 3 बजे तक चलेगा, इसको हम 4 बजे तक भी एक्सटेंड कर देंगे अगर कोई आना चाहे तो। आइए, समस्याएं लाइए। इसमें हिसार, फतेहाबाद, सरसा, कैथल, जींद, भिवानी 5, 6, 7 बार एसोसिएशन पार्टिसिपेट कर रही हैं, हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन पार्टिसिपेट कर रही है। ये सेमिनार ये हमने रेगुलर करते हैं हर साल, पिछले साल भी हमने संदीप पुरी जी के साथ किया था, ताकि व्यापारी की समस्या, एक टैक्स पेयर की समस्या है, वो उससे निजात पा सके। तो साथियों, आपने सुना कि आप चाहे जानबूझकर जीएसटी का घोटाला ना कर रहे हो, फेक इनवॉइसेस नहीं काट रहे हो, पर लेकिन आप अनजाने में भी जो है इस स्कैम का शिकार हो सकते हैं, उस ग्रुप का शिकार हो सकते हैं जो फेक इनवॉइसेस का काम करते हैं, फेक जीएसटी बिलिंग का काम जो करते हैं। तो इस फेक बिलिंग से बचने के लिए, फेक इनवॉइसेस से बचने के लिए क्या किया जा सकता है और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसके लिए आप जो 2 नवंबर को कल सेमिनार होने जा रहा है उसको ज्वाइन करें और उससे जाने की, उस सेमिनार में जाने की किस तरीके से आप इस तरीके की फेक बिलिंग से बच सकते हैं और अनजाने में किसी भी स्कैम का शिकार होने से बचा जा सकता है। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।